और चलिए अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के समर्थन में खुलकर उतरा है इजराइल। ऑपरेशन सिंदूर का इजराइल ने खुलकर समर्थन किया। भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, ये इजराइल ने कहा है। अपराधियों के छिपने की कोई जगह ना बचे, ये इजराइल ने कहा है। वाकई में काबिल तारीफ ये बयान है, जिस तरीके से खुलकर समर्थन जो है वो किया है। कम से कम यहाँ पर डबल स्टैंड तो नहीं नजर आ रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से खुलकर यहाँ पर ये बातें, ये बयान कही है और कहा है कि यहाँ अपराधियों को छिपने की कोई जगह ना बचे, और ऐसे में इस कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा कि अपने खुद की रक्षा के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भारत के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर पर रूस का भारत को समर्थन मिला है। टकराव को रोकने के लिए संयम बरते, ये कहा है रूस ने। और अब देखिए किस तरीके से चारों तरफ से रूस और इजराइल जो कि खुलकर समर्थन कर रहे हैं हिंदुस्तान का। और ऐसे में यहाँ पर रूस ने पहले ही कहा था कि हर तरह की सहायता हिंदुस्तान को हम देंगे। रूस की तरफ से ये बात पहले ही कही जा चुकी थी। और इसी के साथ यहाँ जब टेलीफोनिक बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई थी, उस वक्त कहा था कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और रूस पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ खड़ा है इस लड़ाई में। आतंकवाद के खिलाफ हो रही इस लड़ाई में रूस पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ है। इससे पहले इजराइल ने भी यहाँ ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा कि अपनी रक्षा के लिए इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और भारत के पास अधिकार है कि खुद की रक्षा वो करे। आत्मरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर रहा और ये अधिकार है भारत के पास। अब देखिए रूस की तरफ से भी बयान दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर के बाद बयान सामने आया था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ होगा और ये होकर ही रहा। उसके बाद ये भी कहा कि अब आगे कोई लड़ाई ना हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर भारत फ्रांस के साथ, फ्रांस ने भी भारत के लिए सपोर्ट जताया है। आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन है, तनाव कम करने की मांग करते हैं, ये फ्रांस ने कहा है। तो फ्रांस ने कहा है कि अब तनाव कम करने की मांग करते हैं। ऐसे में पूरी तरीके से समर्थन हम भारत को देते हैं, लेकिन भारत से अब हम ये भी मांग करते हैं कि अब तनाव को जो है वो कम कर लिया जाए। लेकिन जनाब तनाव जो है वो अब ऐसे ही तो कम होगा नहीं, क्योंकि आतंकवाद को अब पूरी तरीके से खत्म करना है। और जब आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म होगा तभी जाकर ये तनाव भी खत्म होगा, क्योंकि हर वक्त यही होता रहा है, हर बार यही होता रहा है कि एक बार अटैक आतंकवादियों की तरफ से किया जाता है, उसका मुंहतोड़ जवाब हम देते हैं, उनकी हैसियत उनको बताते हैं, लेकिन फिर से वो उस मार को भूलकर दोबारा पनपने लगते हैं। लेकिन इस बार खात्मा पूरी तरीके से करना होगा। अब एक और बड़ा अपडेट, पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भारत के साथ ऋषि सुनक नजर आए। ऋषि सुनक ने भी भारत को सपोर्ट किया है और समर्थन में है। भारत का आतंकी ठिकानों पर हमला सही है, ये कहा है। आतंकियों को छूट नहीं दे सकते हैं, ये कहा है। अब देखिए किस तरीके से जो अटैक ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से अंजाम दिया गया है, उसके बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दुनिया भर से भारत को सपोर्ट मिल रहा है, दुनिया भर से भारत को समर्थन जो है वो लगातार मिल रहा है। और अब ऐसे में देखिए किस तरीके से ये भी ऋषि सुनक ने जिस तरीके से कहा है कि आतंकियों को छूट नहीं दी जाएगी, आतंकियों पर प्रहार होना चाहिए। आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करते हैं। तनाव कम करने की भी मांग फ्रांस पहले कर चुका है, लेकिन ऋषि सुनक ने भी यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए भारत के साथ पूरी हमदर्दी दिखाते हुए कहा है कि हम भारत के साथ हैं और ऐसे में आतंकवाद पर पूरा कड़ा प्रहार होना चाहिए। आतंकवाद पर किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भारत के साथ हैं। उन्होंने बयान दिया और कहा कि भारत ने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। तो पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भारत के साथ हैं। ऋषि सुनक ने भी भारत को सपोर्ट किया है। भारत का आतंकी ठिकानों पर हमला बिल्कुल सही है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया है उसको सही बताया है और कहा है कि जो अटैक किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो बिल्कुल ठीक किया गया है और ये अटैक बेहद ज़रूरी था। आतंकियों को छूट नहीं दे सकते हैं, ये कहा है। आतंकियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए, छूट बिल्कुल भी ना दी जाए और इसीलिए इन आतंकवादियों का खात्मा होना बेहद ज़रूरी है।
और अब पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद सिर्फ यही है कि जब दुनिया भर से साथ मिल रहा है तो ये ऑपरेशन सिंदूर रुकना भी नहीं चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाना चाहिए और इस बार जो है कार्रवाई तेज करनी चाहिए। कार्रवाई तेज करते हुए पूरी तरीके से आतंकवादियों के नाकाओं के, आतंकवादियों के ठिकानों को जो है वो जमीन में मिला देना चाहिए ताकि ये कीड़े दोबारा से पनपे ना। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि हाँ, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, थमा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो शहबाज का रोना धोना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बता दें आपको कि कहां कहां पर शहबाज शरीफ जो है गुहार लगाते फिर रहे हैं। ओआईसी में उन्होंने गुहार लगाई, यूएनएससी में गुहार लगाई, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र, चीन, तुर्की, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, अजरबैजान यहाँ पर पहुंचा रोते धोते शहबाज। और लगातार जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद यहाँ पर शहबाज शरीफ को पता था कि अब हिंदुस्तान जो है वो बदला लेकर रहेगा और हमारे यहाँ पल रहे इन आतंकवादियों का खात्मा करके रहेगा। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ के लिए और आसिम मुनीर के लिए इस आतंकवाद को जिंदा रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के बलबूते ये पल रहे हैं और ऐसे में एक दूसरे का सहारा बनते हुए ये जिंदगी काट रहे हैं। इसलिए एक दूसरे को बचाना इनका सबसे पहला काम है। और तभी तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो हैं वो डगर डगर घूमे, दर दर भटके और यहाँ पर समझौते की मांग की, लेकिन किसी भी तरीके से किसी ने भी सहयोग जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिया। और साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ तो हम सब भी हैं। ओआईसी पहुंचा, यूएनएससी पहुंचा, रूस पहुंचा, ब्रिटेन पहुंचा, शहबाज शरीफ यहाँ पर रोता गिड़गिड़ाते हुए पहुंचा था और इनके सामने